नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ हैं बजट 2023 को डिस्कस करने के लिए और उसमें जो मेजर अमेंडमेंट हुई है न्यू टैक्स डिज़ाइन के लिए उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं सीए साहिल मेहता। तो साहिल मेहता जी, आप हमें बताइए कि न्यू टैक्स डिज़ाइन के लिए क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या उनको बेनिफिट मिला है और अभी उनको कौन सी मैक्सिमम सैलरी है जिस पे उनको टैक्स नहीं देना। नमस्कार महेश जी। सबसे पहले तो जो न्यू टैक्स रिजीम वाले हैं, जैसे कि सब जानते हैं कि आज से पहले 7 स्लैब्स होती थी। अब जो स्लैब्स हैं वो गवर्नमेंट ने कम कर 6 कर दी और एक जो हमारी जो बेसिक एग्जम्पशन होती थी 2.5 लाख तक, उसको भी बढ़ा के अब गवर्नमेंट ने 3 कर दिया। लेकिन ये सारा का सारा न्यू रिजीम के लिए है, पुरानी रिजीम वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है। और एक चीज और हुई है कि जो हमारी जो नई रिजीम है ये अब है, ये डीम्ड है। अच्छा, पहले ये इसको डिफॉल्ट मान लिया गया। जी जी। पहले मतलब क्या होता था कि हमें न्यू रिजीम ऑप्ट करनी पड़ती थी। अभी इस बार हम ओल्ड को ऑप्ट करेंगे अगर करना चाहिए। हाँ। ठीक। तो अभी जो है न्यू रिजाइन वालों को मतलब कितनी अमाउंट तक वो बिना टैक्स भरे अपने रिटर्न भर सकते हैं या कितनी इनकम उनकी जो है टैक्स फ्री है। रिजीम में अभी 7 लाख कर दिया गया। अगर आपकी 7 लाख तक कोई इनकम है, आप बिना किसी डिडक्शन लिए हुए भी आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जैसे स्लैब में तो बताया गया है कि 3 से 6% तक आपको टैक्स लगेगा, 5%। तो फिर 7 लाख रुपए तक बिना टैक्स, ये कैसे, ये भी आप प्लीज एक्सप्लेन कर दें। ये ऐसा है कि स्लैब्स जो हैं वो हर इनकम ग्रुप के लिए है, लेकिन ये जो रिबेट जो 7 लाख तक है वो फिक्स कर दिया गया कि जैसे पहले होता था कि ये असल में क्या है, ये टैक्स की रिबेट दी गई है आपको। मतलब जो 7 लाख तक जितना भी टैक्स लगता है उसकी एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स में 87A, उस पर रिबेट दे दी गई है कि मतलब आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़े। तो ये अभी मैक्सिमम रिबेट अमाउंट क्या है? 25,000 रुपया। 25,000 जो है मैक्सिमम रिबेट अमाउंट। पर ये रिबेट अगर आपकी 7 लाख 1 रुपया भी इनकम हो जाती है तो ये रिबेट आपको नहीं मिलेगी। अच्छा। अगर ये रिबेट हमें तभी मिलेगी अगर हमारा टैक्स 25,000 रुपए तक बन रहा है, बिल्कुल, तब हमें रिबेट मिलेगी। अगर उससे ज्यादा बन रहा है तो रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अभी जो न्यू रिजाइन वालों के लिए एक बहुत ही जो कंफ्यूजिंग बात है कि सैलरी पर्सन को जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो कितने अमाउंट से मिलेगी? ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है। हर जहाँ भी हम बात कर रहे हैं हर जगह कंफ्यूजन पॉइंट है ये कि किसको मिलेगी। पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अपना फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, तो उन्होंने स्पष्ट किया था, मैं वो वर्ड्स भी बोलूँगा आपके लिए। माई थर्ड प्रपोजल इज for the salaried class and the pensioners including family pensioners for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime, full stop। ठीक है। मतलब जब फुल स्टॉप आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं अब न्यू रिजीम वालों को भी टैक्स बेनिफिट दे रही हूँ। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट इसका मतलब तो यही हो गया कि शुरू से ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। और जो कंफ्यूजिंग पार्ट आ रहा है सबके लिए कि उन्होंने बोला है 15.5 लाख और मोर, वो उन्होंने एक कैलकुलेशन के लिए एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि जिस बंदे की भी इनकम 15.5 लाख या उससे ऊपर है उसको 52,500 का एक बेनिफिट होगा ही होगा। अच्छा, मतलब अगर आपकी इनकम 15.5 लाख है, न्यू रिजीम आप ऑप्ट करते हैं, आपको 50,000 की अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है तो आपका जो आज तक टैक्स लाइबिलिटी बनती थी वो कम हो गए 52,500 हो गए, कम हो गई है आपकी लाइबिलिटी। जैसे कि आप हमें ये बता ही रहे कि अगर मैं असेसमेंट ईयर 23-24 में रिटर्न भरता हूँ और मेरी इनकम है 15,50,000, तो मेरा टैक्स क्या बनेगा? और अगर मैं रिटर्न भरता हूँ असेसमेंट ईयर 24-25 में हो तब भी मेरी इनकम अगर 15,50,000 है तो मेरा टैक्स क्या बनेगा और ये डिफरेंस कैसे है? ये हाँ जी, इसके लिए आपको मैं पहले जैसे असेसमेंट ईयर 23-24 है, 23-24 के लिए अगर आपकी 15.5 लाख इनकम है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो कि अपना पुराना एक्ट कहता है, पुरानी अमेंडमेंट। उसमें आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बननी है 2,00,000
₹2,500। ठीक है। और उसी के सामने अगर आप न्यू टैक्स रेजीम असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अगर जैसे ये डीम्ड ये है, डिफॉल्ट है, आप ऑप्ट कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 1,50,000। अच्छा। और 2,02,500 माइनस 1,50,000 अगर हम करते हैं तो इसको आपको आप देखिए सीधा बेनिफिट 52,500। अच्छा, यही वो 52,500 है जो फाइनेंस मिनिस्टर जिसकी बात कर रहे हैं, वो मतलब उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे सबको समझाना चाहा कि मैक्सिमम बेनिफिट न्यू रिजीम वालों को कितना मिले। तो अभी आप क्लियर कट बता दीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी न्यू रिजीम वालों को मिलेगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन आज तक क्या होता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ ओल्ड रिजीम में थी, लेकिन अब से चाहे आप ओल्ड रिजीम है चाहे आप न्यू रिजीम है, आपकी इनकम सैलरी से, फैमिली पेंशन से या पेंशन से, तो हर किसी को 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। ये एवरी केस ये असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ठीक है। मतलब ये मतलब ₹0 से ही मिलेगी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। अभी आई होप कि साहिल जी ने ये सारा जो है डाउट इसके रिगार्डिंग है वो क्लियर कर दिया। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप जरूर से कमेंट कर लें। और इस वीडियो में इतना ही, हम थैंक यू करते हैं साहिल जी का। थैंक यू कि आपने अपना इजी वे में सबको समझाया। ठीक है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।